हेलो एवरीवन। इस वीडियो का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फाइलम प्लेरीहेलमिन्थीज। फाइलम प्लेरीहेलमिन्थीज के ऑर्गेनिजम्स फ्लैटवर्म्स भी कहलाते हैं। उसकी वजह यह है कि इनकी बॉडीज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती हैं, यानी आगे वाली बॉडी की सरफेस वेंट्रल साइड, पीछे वाली बॉडी की सरफेस डॉर्सल साइड, दोनों तरफ से इनकी फ्लैट बॉडीज होती हैं, यानी कि बिल्कुल चिपटी सी इनकी बॉडीज होती हैं। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सीलिया की मदद से लोकोमोट करते हैं। सीलिया छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बॉडी की वेंट्रल सरफेस में मौजूद होते हैं, यानी आगे वाली सरफेस पर मौजूद होते हैं। तो तमाम ऑर्गेनिजम्स जिनके पास एक प्रॉपर हेड पाया जाता है, उन तमाम ऑर्गेनिज्म में से फाइलम प्लेरीहेलमिन्थीज के ऑर्गेनिजम्स लीस्ट कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी सबसे कम कॉम्प्लेक्स, बड़े सिंपल से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंपल से इनकी बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, एक्सेट्रा। अब अगर हम बात करें सीलोम, सीलोम क्या होती है? बॉडी की कैविटी। तो जो फ्लैटवर्म्स हैं वो ए सीलोमेट्स कहलाते हैं, यानी इनके पास कोई बॉडी कैविटी एज सच मौजूद नहीं होती। इनकी सिमेट्री बाइलेटरल होती है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनके अंदर जो सेल लेयर्स होती हैं, हमने पिछले जो दो अपने फाइलम्स कवर किए थे, यानी कि पॉरीफेरा और निडेरिया, उसके अंदर हमने देखा था कि सिर्फ दो बॉडी की लेयर्स पाई जाती थी, एंडोडर्म और एक्टोडर्म, यानी कि वो डिप्लोब्लास्टिक थे। जबकि जो फ्लैटवर्म्स होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनके पास तमाम बॉडी की लेयर्स, यानी कि एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म, तीनों बॉडी की लेयर्स इनके पास पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो ये ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंपली फिजन और उसके बाद रीजनरेशन होती है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म होता है वो स्प्लिट होता है। स्प्लिट होने के बाद उन दोनों पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो पहले फिजन हुई, स्प्लिटिंग हुई, और इसके बाद रीजनरेशन हो गई, यानी कि पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिंपली मेल और फीमेल गेमेट्स की फ्यूजन होती है, जिसके नतीजे में जाइगोट बनता है, और उसके बाद मजीद डेवलपमेंट हो जाती है। जो फाइलम प्लेरीहेलमिन्थीज के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ज्यादातर हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है बाइसेक्सुअल या मोनोइशियस। अब इसका मतलब ये है कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और फीमेल दोनों सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ये दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ये मतलब होता है हर्माफ्रोडाइट होने का। तो ये ऑर्गेनिजम्स हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इनके मोड ऑफ लाइफ की, तो फ्लैट वर्म ज्यादातर एक्टो या एंडो पैरासाइट्स होते हैं। ये जो पैरासिटिक फ्लैटवर्म्स होते हैं ये अपने होस्ट के साथ कुछ स्पेशल ऑर्गन्स के जरिए अटैच्ड हुए हुए होते हैं। ये ऑर्गन्स कहलाते हैं हुक्स या सकर्स। इनके जरिए ये अपने होस्ट के साथ बिल्कुल चिपक के रहते हैं और अपना पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ जो है उसको कंटिन्यू रखते हैं। पैरासाइट का मतलब क्या होता है? आसान लफ्जों में ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ मिलकर रहे, उसका नुकसान करे और अपना फायदा करे, ये ऑर्गेनिज्म कहलाता है पैरासाइट। जो इनकी पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ है, ये इसके दो केसेस होते हैं। हो सकता है इनकी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल एक ही होस्ट में कंप्लीट हो जाए, या हो सकता है कि ये अपनी लाइफ साइकिल दो डिफरेंट होस्ट के अंदर कंप्लीट करें। अगर तो ये अपनी लाइफ साइकिल एक होस्ट के अंदर कवर कर रहे हैं या कंप्लीट कर रहे हैं, तो ऐसे पैरासाइट्स कहलाते हैं मोनोजेनिक पैरासाइट्स। और अगर ये अपनी लाइफ साइकिल दो होस्ट के अंदर कवर कर रहे हैं या कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये कहलाते हैं हमारे पास डाइजेनिक पैरासाइट्स। अब हम बात करते हैं फाइलम प्लेरीहेलमिन्थीज की क्लासेस की। तो इस फाइलम की टोटल तीन क्लासेस होती हैं। सबसे पहली क्लास हमारे पास कहलाती है टर्बुलेरिया। जो टर्बुलेरिया क्लास, टर्बुलेरिया के मेंबर्स हैं वो ज़्यादातर फ्री लिविंग होते हैं, पैरासिटिक मेंबर्स एज सच इनके अंदर नहीं पाए जाते। इसकी एक मिसाल है प्लेनेरिया, और प्लेनेरिया का साइंटिफिक नेम ब्रैकेट में लिखा हुआ है ड्यूकेसिया। और एमकैट के अंदर और इवन आपके जो एफएससी एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर ये चीज़ काफ़ी दफ़ा पूछी जाती है कि ड्यूकेसिया इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ, या इसको घुमा के पूछते हैं कि द साइंटिफिक नेम ऑफ प्लेनेरिया इज। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी हमारे पास फाइलम प्लेरिहेलमिन्थीज की क्लास होती है, क्लास ट्रीमेटोडा। इस क्लास के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो या तो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं या एंडोपैरासाइट्स होते हैं। इस क्लास की एक एग्जाम्पल है शीप लिवर फ्लूक, जिसका साइंटिफिक नेम होता है फैशियोला हेपाटिका। और ये जो शीप लिवर फ्लूक या फैशियोला हेपाटिका है, ये एक डाइजीनिक पैरासाइट होता है। ये भी एक एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी हमारे पास फाइलम प्लेरिहेलमिन्थीज की क्लास आती है, क्लास सेस्टोरा। इस क्लास के जो मेंबर्स होते हैं वो एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासाइट्स होते हैं, कि ये ना तो फ्री लिविंग होते हैं ना एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये बॉडी के अंदर रहते हैं। एक मिसाल इस क्लास की है बीफ टेप फॉर्म, जिसका साइंटिफिक नेम होता है टीनिया सगिनाटा। ये अक्सर ह्यूमन टेप फॉर्म भी कहीं कहीं पे कहलाता है। और ये जो बीफ टेप फॉर्म है ये एक डाइजीनिक पैरासाइट है। ये कहाँ पाया जाता है? ये यूजुअली कैटल के या
ह्यूमंस के अंदर, उनके एलिमेंट्री कैनाल्स के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारी फाइलम प्लेरिहेल्मिन्थीज से रिलेटेड जितनी डिस्कशन थी वो कंप्लीट होती है। इसकी कुछ जो एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस और पैरासिटिक एडेप्टेशंस हैं उसको हम अपनी अगले वीडियो में कवर करेंगे। अब हम यहाँ पे इस लेक्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है, इट इज एन एंडोपैरासाइट ऑफ ह्यूमन, कैटल एंड पिग दैट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट। यानी कि एक डाइजेनिक पैरासाइट जो कि ह्यूमन और कैटल और पिग के अंदर पाया जाता है वो क्या कहलाता है। अभी हमने पढ़ा कि जो टेप वर्म होता है यानी कि तीनिया सगिनाटा, वो हमारे पास ह्यूमन टेप वर्म भी कहलाता है और एक डाइजेनिक होस्ट है। आइए देखते हैं ये सही जवाब है इसका या नहीं, और यही इसका सही जवाब है। थैंक यू।